जंगल की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। लहरी हवा, चिलती धूप और ऊपर से परिंदों की आवाज़ें। मोगली एक बड़े पत्थर पर बैठा था, नदी की तरफ देखते हुए। उसे आज एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे जंगल में कुछ बदल रहा हो। बगेरा आराम से आया और बोला, मोगली, कुछ अजीब हो रहा है। जंगल के पुराने हिस्सों से आवाज आ रही है। हवा में खौफ की बू है। बल्लू ने पेट को हल्का सा थप्पा लगाया। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शायद तुम दोनों ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन फिर तीनों ने एक साथ एक जोरदार गरज सुनी, जैसी आवाज उन्होंने कभी ना सुनी हो। पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जंगल में अजीब हादसा होने लगे। बंदर लोग गायब, हिरन अपनी फैमिली से अलग और कुछ जानवर बेचैन। एक छोटी सी पैरट रूमी उड़ा उड़ा कर कहता फिर रहा था, मोगली, मोगली, जंगल में कोई नया आया है, कोई बड़ा। बगेरा ने सोचा ये मामला सीरियस हो चुका है। मोगली, बल्लू और बगीरा ने सर्च शुरू की। नदी के पास उनको जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान मिले। बल्लू ने डरा हुआ सा बोला, ये किसी भालू के भी नहीं है। बगीरा, ये किसी पुराने गार्डियन का निशान लग रहा है। पर गार्डियन तो सालों पहले जंगल छोड़ गए थे। मोगली, लेकिन कोई ना कोई वापस तो आया है और हमें पता लगाना होगा कि क्यों। तीनों दोस्तों ने जंगल के सबसे पुराने हिस्सों की तरफ जाना शुरू किया। वहाँ उन्हें एक बड़ा सा एंशिएंट ट्री मिला। ट्री के ट्रंक पर पुरानी सिंबल्स बनी हुई थी। एक चमकती परी जैसी फायरफ्लाई नीचे आई और अपना नाम बताया, मैं लीरा हूँ, इस जंगल की पुरानी मैसेंजर। लीरा ने कहा, एक पुराना गार्डियन जिसका नाम रागनर था, वो वापस आ गया है। लेकिन ये गार्डियन अब गार्डियन नहीं रहा, वो अंधेरे का गुलाम बन चुका है। बल्लू, तो हम क्या करें? लीरा, तुम तीन ही जंगल को बचा सकते हो। रात को जब चांद चेहरा दिखा रहा था, पूरा जंगल हल्की सी लर्जिश में। फिर रागनर सामने आया, एक बहुत बड़ा पैंथर टाइप क्रीचर, जिसकी आंखों में लाल रोशनी और जिसके बाल हवा में स्मोक की तरह हिल रहे थे। उसने गरज कर कहा, ये जंगल अब मेरा है। जंगल का पूरा माहौल थरथरा उठा। बर्ड्स उड़ गए, जानवर चुप हो गए। मोगली ने हिम्मत जुटाई, ये जंगल सबका है, कोई एक का नहीं। रागनर ने उसकी तरफ देखा और हुक्म दिया, अगर जंगल चाहते हो सेफ रहे तो सनराइज से पहले मुझे रोको। बगीरा को एक पुरानी वीकनेस याद आई। रागनर को सिर्फ एक चीज रोक सकती है। बल्लू ने हंसकर कहा, तो यार जल्दी चलो, वरना जंगल गया। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। मोगली मून रिवर से क्रिस्टल वाटर लाएगा। बगीरा रागनर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। बल्लू उसका रास्ता रोकेगा। सुबह का वक्त, पूरा जंगल सन्नाटा था। रागनर एक बड़ी सी पहाड़ी पर खड़ा था, अपनी लाल आँखों से जंगल को तकते हुए। बगीरा ने तेजी से उस पर हमला किया। रागनर ने स्मोकी क्लॉज से डिफेंड किया।
बल्लू ने पीछे से जोर लगाया और रागनर को गिराया, मगर वो बहुत ताकतवर था। इस वक्त मोगली ने मून रिवर का क्रिस्टल वाटर रागनर पर फेंका और एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। रागनर चीखकर गिरा और धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। मीरा ने कहा, मोगली, जंगल का असली गार्डियन तुम हो। बगीरा मुस्कुराया, जंगल कभी अकेला नहीं होता। जब तक हम साथ हैं सब ठीक है। बल्लू ने कहा, अब तो मैं सो जाऊंगा, मेरे जैसे हीरो को रेस्ट चाहिए। मोगली हंसा और धूप से चमकता हुआ जंगल फिर से शांत हो गया।